हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अभी मौजूद है ग्राम जांगी में और एक खबर आप लोग तक पहुंचाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे आने वाले 6 अक्टूबर को एक अजीमोशान जलसे का प्रोग्राम रखा गया है। ये खबर कहीं ना कहीं जांगी से निकल के आ रही है और ये जो अजीमोशान जलसे का प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है, सदर साहब मौजूद है, मौलाना साहब मौजूद है और एक से बढ़ के एक लोग मौजूद हैं जो कि हम लोगों को बताएंगे कि आखिर ये जलसा किस हिसाब से हो रहा है, कितनी तैयारी हो चुकी है और कितने बजे से जलसा चालू होगा, कौन कौन हजरात जो है वो शिरकत कर रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बात करने के लिए मौलाना सिद्दीकुल कादरी झारखंड से, जो कि पूरे कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अपने हक्कानी और नूरानी तकरीर से लोगों को इस्लाह करते हुए जांगी गांव के हैं, हमारे लिए काफी गर्व की बात है। और सबसे पहले इन्हीं से हम लोग आप लोगों को मिलवाते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज के दौर में एक अजीमुशान जलसे का प्रोग्राम आपके गांव में रचाया गया है, सजाया गया है, नौजवानों के द्वारा सजाया गया है। आवाम से क्या अपील कीजिएगा? अपील यह है कि तमाम अपील गुजारिश है कि आप जलसे में शिरकत करके सवाब दारन हासिल करें। तो ये जो डेट हम लोगों को सुनने को मिला है 6 अक्टूबर बरोज सोमवार, सही है? जी बिल्कुल सही है। तो कितने बजे तक आपके यहाँ पे जलसा जो है वो शुरू कर दिया जाएगा? 9 बजे शुरू होगा। 9 बजे शुरू कर दिया जाएगा। तो ये आप जानकारी बिल्कुल आपके पास हम लाइव दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जब मौलाना साहब ने कह दिया तो वो पत्थर का लकीर हो गया है। 6 अक्टूबर बिल्कुल फिक्स है। आप कहीं भी किसी भी तरह का जो है बात में नहीं आएंगे, किसी के कहने पे नहीं आएंगे। 5 अक्टूबर है कि 7 अक्टूबर है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। पोस्टर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सही बात आपको हम पहुंचा रहे हैं। 6 अक्टूबर को आपको 9 बजे तक से आपका जो जलसा बिल्कुल शुरू कर दिया जाएगा। आप पहुंचने का काम करेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट को देखने वाले यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम आपको लेके चलें तो अजमल भाई यहाँ पे मौजूद है, जो कि लगातार 2 महीनों से लगे हुए हैं इस जलसे को कामयाब बनाने में। और चूंकि ये बासिंदे गांव के हैं लेकिन काम करते हैं बाहर, लेकिन 2 महीने से लगातार लड़कों को एकजुट किए हैं और जलसे को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए अपना जी जान लगा दिए। इनसे 2 बातें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, अभी तक कितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरकार जश्ने गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस 6 अक्टूबर जी 2025 बरोज सोमवार को होने जा रहा है। जी हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। जी और जिस तरह से गांव के लोग और गांव के नौजवानों का सहयोग रहा है, जी माशाल्लाह हम लोग का काम लगभग 90% काम हो चुका है। 90%। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जी, तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई तैयारी बाकी नहीं रहा है। आप बहुत आराम से आ सकते हैं और किसी तरह का आपको तकलीफ नहीं होगा। ये गांव वालों ने जो है जिम्मा उठाया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शमशेर आलम, जो कि गांव के एक मानिंद व्यक्ति हैं, जिन्होंने काफी सारे ऐसे काम किए हैं कौम को लेकर के, जिनको लेकर के आज गांव के लोग हर एक काम में इनको खोजते हुए नजर आते हैं। इनसे 2 बातें जानने का प्रयास करेंगे। जगह जगह पे ये भी बातें उठती है कि दूर दराज से लोग आएंगे और पानी का मौसम है, बारिश का मौसम में भीग जाएंगे, कहाँ बचेंगे, कैसे क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। क्या आपके यहाँ इस तरह का व्यवस्था है कि लोग पानी से भी बच जाएं और जलसे को भी मुकम्मल तरीके से सुन लें? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि आज मतलब 6 अक्टूबर को हमारे यहाँ जांगी में बहुत ही शानदार अजीमुशान जलसा का प्रोग्राम है और मौसम को देखते हुए सारा इंतजाम हम लोगों ने किया है। इसलिए लोगों बाहर से आने वाले हजरात जितने भी हैं उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि बेखौफ आवे। सारा इंतजाम वाटर प्रूफ पंडाल का बहुत बड़ा इंतजाम है, इसलिए आने में किसी तरह की हिचकिचाहट ना करें। हर तरह का सुविधा यहाँ पर है और बाहर से भी उलमाए कराम, वर्ल्ड लेवल के उलमाए कराम और शोराए आज़म तशरीफ यहाँ पे ला रहे हैं। जी, कुछ ही देर में आपको उसकी भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से ऐसे उलमाए कराम यहाँ पे आ रहे हैं जिसको देखने के लिए लोगों की आंखें तरसती है। लेकिन पहले एक एक बार सबकी बयानों को हम आपको सुनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जांगी के सदर साहब जनाब एहसानुल हक साहब, जिन्होंने जांगी का बागडोर संभाला है, गांव के मालिक बोलिए, गांव के मानिंद व्यक्ति बोलिए, एक नेता बोलिए, एक राजनेता बोलिए, जो भी बोलिए, इनके कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से इनकी तारीफ में कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आज 2 सालों से गांव के बागडोर को संभाले हैं और इन्हीं के सदारत में आज जो है जांगी में जलसा होने जा रहा है। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। आपके गांव में आज लड़कों ने, नौजवानों ने लगातार अपने मेहनत से और एक जलसे को जो है इनेकाद किया है, सजाया है। तो आप अपने स्तर से गांव वालों को और बाकी जो लोग नौजवान हैं और जो अगल बगल गांव के लोग हैं, या कह लें पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, उन लोगों को आप किस हिसाब से दावत देते हैं? अपने शब्दों में, अपने जुबान में आप लोगों को दावत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अजीमुशान जलसा के दावतनामा हर जगह तो भेजी नहीं गई, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, इलाकाई उलमा, इलाकाई जो अवाम हैं,
जो हमारे दीन की खिदमत करते हैं, उन सभी को बेझिझक सभी को दावत दी जाती है 6 अक्टूबर। आप आए, जांग में तशरीफ लाएं और सवाब का हकदार बने। तो बहुत कम शब्दों में इन्होंने बता दिया है कि आखिर मामला क्या है। दावत भी आपको मिल गई है सदर साहब के मुतालिक से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में सिक्योरिटी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे गांव के सेक्रेटरी हैं, तकरीबन 2 सालों से गांव को चला रहे हैं। इनसे भी बातें जानने का प्रयास करेंगे। आज आपके गांव के लड़कों ने लगातार अपनी मेहनत से जो है इस मुकम्मल इस जो है काम को जो है करने का काम किया है। लड़कों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस गांव के हमारे जितने नौजवान लोग हैं उन लोग को मुबारकबाद के काबिल हैं, और मैं उन लोगों को ये दुआया शामिल है कि आगे मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह बेहतर रहो। और जांगे गांव के सभी नौजवानों ने गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जो तारीख है 6 अक्टूबर 2025 ईस्वी बरोज सोमवार, वक्त इशाबाद। तो मैं सभी लोगों को, इलाकाई हो और जहां तक आपके चैनल के जरिए ये बात पहुंचे, सारे लोगों को दावत दी जाती है कि सारे लोग आवें और इस जलसे को कामयाब करें। और बड़े बड़े उलमा इकराम यहाँ से आ रहे हैं। अभी मकराना से मुफ्ती शमसुद्दीन साहब और मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब और दीगर उलमा इकराम और शुरा इज़ाम हैं। इसमें आप लोग सभी तरह से सभी इलाकाई लोगों को दावत दी जाती है कि आप लोग इस जलसे में शरीक हों और सवाब दारैन से मालामाल हों। यही मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, और मेरे गांव के नौजवानों को ये मुबारकबाद देता हूं कि इन लोगों ने काफी मेहनत मशक्कत किया। हम लोग का भी इन लोगों के साथ पूरा मदद है और हमेशा हम लोग खड़ा रहते हैं। तो ये बयान हमारे गांव के सेक्रेटरी साहब जनाब अब्दुल कयूम साहब का था। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जनाब नौशाद साहब मौजूद हैं, जो कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए लगातार मीटिंग और लगातार कहने एक तरह से बैठक करते हुए नजर आ रहे थे। तो कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए इस जलसे को इनेकाद करना? सबसे पहले इस मजलिस में आपका खैर मकदम है जी। और जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग किया है, पहले भी रिपोर्टिंग किया है, ये बहुत खुशी की बात है कि मुकाम जांगी में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमी के द्वारा जो उन्होंने अपने गांव के बच्चे को जो सजाया संवारा, तालीम दिया, उस बच्चों ने मेहनत करके ये दिखाने की कोशिश किया है जांगी के बच्चों के द्वारा कि बहुत बड़ा अजीमुशान जलसे का इनेकाद होने जा रहा है 6 अक्टूबर को। और बहुत उम्मीद के साथ लोगों ने ये मशवरा किया, आपस में राय मशवरा किया, 2-3 महीनों से लगातार इस पे कोशिश जारी रखी। बड़े बड़े गांव के जो मुअज्जज शख्स है उन्होंने राय दिया कि किस किस हस्ती को इस मजलिस इस जलसा में बुलाया जाए। तो बात यहाँ तक आ गई कि राजस्थान मकराना से जनाब मुफ्ती शमसुद्दीन साहब आ रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें तो मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब आ रहे हैं। अजमत भागलपुर से आ रहे हैं। एक समीर इलाहाबाद से आ रहे हैं। यानी अगर हम पूरी हसन रजा अतर साहब, जो कौन ये नाम का मोहताज नहीं, वो साहब आ रहे हैं यहाँ निकाबत करने के लिए। अगर हम मुख्तसर बातों में ये कहें कि सारा के सारा इंतजाम, चाहे टेंट का हो, चाहे उलमाओं का हो, चाहे शायर इस्लाम का हो, बहुत ही सोच समझ के एक प्रोग्राम को रचा जा रहा है ताकि इस्लाम और दीन लोगों तक पहुंचे। जी। और ये अंजुमन का ये खास रहा है कि इस इजलास के बदौलत कुछ बुराइयां जो समाज में है, हमारे मुआशरे में है, वो खत्म हो। जी। ये इस्लाम को फैलाने की बात है। जी। और इस इजलास के द्वारा शायद मरहुमीन की मगफिरत हो जाए। जी जी। मैं यही बात कह के खत्म करता हूँ अपनी बात को। बहुत अच्छा बात नौशाद साहब ने बताया है। निश्चित रूप से आज के दौर में लोग ये बताते हुए नजर आते हैं, बाबू तुम नमाज नहीं पढ़ते हो और जलसा में जा रहे हो, बाबू तुम रोजे नहीं रखते हो, जलसा में जा रहे हो। भैया जलसा नहीं करेंगे तो लोगों को इस्लाह कैसे होगा कि नमाज पढ़ना है? जलसा नहीं करेंगे तो लोगों को इस्लाह कैसे होगा कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ना है? आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे गुलाम सरवर साहब, जिनका नाम में ही गुलाम सरवर है, ये एक सरवर के गुलाम है। आगे बढ़ते हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनको जिस हिसाब से गांव के लड़कों ने देखा है, लोग जगह को रचाने सजाने में जो मेहनत इन्होंने किया है, जो समय इन्होंने दिया, निश्चित रूप से पैसे तो लोग दे ही देते हैं, लेकिन समय देना भारी पड़ता है। लेकिन इन्होंने समय दिया है। कितना आप लोगों ने एफर्ट किया और साथ ही साथ कितने दिनों से आप लोगों की तैयारी चल रही थी?
सबसे पहले आपके चैनल को शुक्रिया कहना चाहते हैं जिन्होंने आपने बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया है। और ये बात अजमल साहब और गुलाम सरवर साहब की नहीं है, जी तमाम जांगी के नौजवान है जो ये प्रूफ करके दिखाए हैं और एक तय करके दिखाएं और सब एक साथ लब्बैक करके इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचा दिए। जी जी जी, तो बहुत खुशी की बात है। इन्होंने यहाँ पे सभी नौजवानों का नाम लिया है और निश्चित रूप से एक दो आदमी का काम तो हो नहीं सकता इतना अजीमोशान जलसा, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं बागडोर को संभाला। आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं। कितने दिनों से आप लोग का प्रोग्राम चल रहा है? लगभग ये हम लोग 2 महीना से मेहनत कर रहे हैं जी और 2 महीना से अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है हम लोगों का। जी बस अब मौसम के हिसाब से भी हम लोग अपना वाटरप्रूफ पंडाल का भी तैयारी कर लिए हैं। जी सारे लोगों से कोऑर्डिनेट हो गया है। जी बस हम यही कहेंगे 6 तारीख को पूरे तादाद के साथ इलाके के लोग पहुंचे और इस जलसा को कामयाब बनाए। जी। इसी क्रम में थोड़ा ये भी बता दीजिए कि जांगी के किस लोकेशन में आप लोगों का जो जलसा का जो है प्रोग्राम रखा गया? ये उर्दू स्कूल के बिल्कुल करीब में है। हाँ, जिनको अगर आने में दिक्कत हो तो उर्दू स्कूल जांगी जी। के करीब में ही प्रोग्राम रखा गया। तो इसी क्रम में इन्होंने सारी बातों को बता दिया है। थोड़ा सा हम फिर आपको मौलाना सिद्दीकुल कादरी के पास ले जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी उलमाए कराम आ रहे हैं उनके नामों को एक बार आपके सामने दोहरा दिया जाएगा, आपके जहन में बैठ जाएगा। वो उलमाए कराम जो कि दूर दराज से चल के आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो बात यहाँ पे सामने आता है, अजमत रजा भागलपुरी साहब। लोग जगह जगह पे बोलते हुए नजर आते हैं, पोस्टरों में नाम छप गया, अखबारों में नाम छप गया, मीडिया में चल गया, आने के दिन पता चला कि नहीं आ पाए, कोई कारण से नहीं आ पाए। क्या यही मामला आपके यहाँ भी होगा? ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नकीब हिंदुस्तान जी हसन रजा अतहर वो तशरीफ ला रहे हैं। जी दूसरे में हजरत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबिला वो भी तशरीफ ला रहे हैं उड़ीसा से। जी तीसरा ये हुआ कि शायर हिंदुस्तान अजमत भागलपुरी जी वो भी तशरीफ ला रहे हैं। जी और एक शायर इस्लाम जिसे समीर इलाहाबादी जी वो भी तशरीफ ला रहे हैं। जी और हमारे अतराफ के उलमाए कराम भी तशरीफ ला रहे हैं। जी हम तमाम लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि जलसे में आ करके कामयाब भी बनावे और अपने मुकद्दर को भी चमकावें, क्योंकि ये दीन की बातें होगी इस्लाह की बातें होगी। और हजरत अल्लामा मौलाना शमसुद्दीन मकराना साहब वो मकराना से तशरीफ ला रहे हैं। और इसमें हवाई की बात नहीं है। जो भी बात की जा रही है बिल्कुल वो ठोस है। वो सारे लोग जितना नाम लिया गया वो सारे लोग तशरीफ लाएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात इन्होंने बता दिया है, क्योंकि जगह जगह पे लोगों को कंफ्यूजन तो रहता ही है कि फलाना का नाम दिया गया है, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आप बिल्कुल इस बात पे लब्बैक करते हुए आप पहुंचिए, उमड़ते हुए सैलाब की तरह आप आइए। जिन लोगों का नाम आपको बताया गया है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सभी लोग आपको यहाँ पे आप अपने माथों की नजरों से जरूर उनको देखिएगा और इस जानकारी को आगे तक जरूर पहुंचाइए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। याद रखिएगा 6 अक्टूबर बरोज सोमवार पहुंच जाइए आप मगरिब के बाद। आपको जलसे में बहुत बहुत आपका इस्तकबाल रहेगा, स्वागत रहेगा। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।